रेलवे ने अभी एक नोटिस जारी किया एनटीपीसी परीक्षा से संबंधित। उसके बाद फिर बहुत सारे नए प्रश्न स्टूडेंट्स के दिमाग में उठ गए। तो आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो शॉर्ट में अगर कहें, अभी सबसे पहला डाउट बहुत सारे स्टूडेंट को ये है कि सर कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट का क्या नया ये सर्कुलर आया है, फॉर्म रीओपन हुए हैं, किनको फिर से अप्लाई करना है, और 1 जून 2025 किस चीज की लास्ट डेट है, और इसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम अब कब होगा। ये चार सबसे ज्यादा प्रश्न आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं। और मेन बात यह है कि इसको लेकर इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं कि कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। तो आपको बहुत आसान भाषा में सारी चीजों को मैं समझाता हूं। देखिए, हुआ यह है कि एक नोटिस रेलवे ने जो जारी किया है एक केस के चलते हुए, और इसको मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये पहली बात तो ये कि ये जो नोटिस है केवल बिहार राज्य के जो कुछ बच्चे हैं उन्हीं के लिए है। इसके अलावा बाकी आप कहीं से भी हैं, मतलब आप बिहार के हैं या आप बिहार से माइग्रेट हुए हैं, तो ये आपके लिए है। अदरवाइज आप बाकी किसी भी राज्य के हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना है, आपको तो एग्जाम देने ही जाना है। अब हुआ यह है कि ये कुछ जातियां हैं जो आप यहां पे पढ़ पाएंगे, ये सब यहां पे जातियों के नाम लिखे हुए हैं, और ये पहले एससी कैटेगरी में आते थे, लेकिन अभी हाल ही में इसमें कुछ परिवर्तन हुआ और इनको जो है अब ओबीसी कैटेगरी में कर दिया गया है। तो यहां पर नोटिस में यही बात कही गई है कि अगर आप इन जातियों को बिलोंग करते हैं और आपने एससी कैटेगरी को चुना है फॉर्म भरते समय, और आप बिहार राज्य के हैं या आप किसी कारण से वहां से माइग्रेट हो गए हैं, तो आपको इसको अपडेट करना है। तो केवल इन विद्यार्थियों के लिए लिंक वापस से ओपन हुई है, और उसी के लिए इन्होंने जो लास्ट डेट दी है, जो मैंने आपसे कहा 1 जून 2025, उसके पहले इन विद्यार्थियों को अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, नया कास्ट सर्टिफिकेट इन्हें देना है, और वो ओबीसी कैटेगरी को जो है वो मेंशन करके वो रहेगा। बस इतनी सी बात है इन सारे विद्यार्थियों के लिए। तो आपको वापस से जैसे आपने फॉर्म भरा था उसी सारी प्रक्रिया के तहत वहां सारी चीजें रहेंगी, और यहाँ सारी चीजें लिखी हुई है कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। बस ये लास्ट डेट का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट है आपके सितंबर या उसके बाद का, मतलब 1 सितंबर 2024 या उसके बाद का होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपके 3 प्रश्नों के जवाब तो इसी से क्लियर हो गए कि सर्टिफिकेट किसको अपलोड करना है, फॉर्म रीओपन का क्या मतलब है, 1 जून क्या है। अब अगला सबसे बड़ा सवाल, अच्छा ये जो नोटिस है 2 प्रकार से जारी हुआ है, एक 12th वालों के लिए अलग हुआ है, अंडर, ये जो मैंने दिखाया है ग्रेजुएट वाले विद्यार्थियों का था, और एक ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट वाले विद्यार्थियों का भी है। तो आपने अगर 2 नोटिस देखे तो उसका मतलब यही है, ठीक है। अब हमारा अगला और अंतिम और सबसे प्रमुख सवाल है कि अब एग्जाम कब होगा। तो देखो, अगर यहां पर अभी तक तो ये उम्मीद थी कि जून में एग्जाम होना है, लेकिन जब ये आ गया और अब इन्होंने अगर 1 जून 2025 अगर लास्ट डेट दे दी है कि भाई तब तक तो इतने सारे विद्यार्थियों को अप्लाई ही करना है, तो अगर ये अप्लाई करेंगे, लिंक बंद होगी, उसके बाद सारे बच्चों का डेटा आएगा, उसको प्रोसेस करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि जून, मतलब जून तो अब बहुत कम उम्मीद है कि जून के महीने में भी आपकी अभी परीक्षा हो। अब एनटीपीसी की जो एग्जाम डेट है वो आप समझ लीजिए कि जुलाई या अगस्त में ये चली गई। जून में पूरी उम्मीद है कि आपको अपडेट मिल जाएगा कि कब से एग्जाम चालू होनी है, क्या है, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थियों की सारी चीजें प्रोसेस करने में, फिर एग्जाम की डेट को वापस रिवाइज करने में और सारी चीजों के मैनेजमेंट में इतना समय लग जाएगा। तो अब आप ये उम्मीद कर सकते हैं, अभी मई चल रहा है, मई पूरा महीना और जून, ये 2 महीने आपके पास हो रहे हैं जिसमें आप अपनी तैयारी को अभी और जारी रखें। जुलाई अगस्त में जो है आपको इसके एग्जाम्स देखने को अब मिलेंगे, और ये लगभग अब आप मान सकते हैं कि ये फाइनल रहेगा। और मई के महीने में अभी तो फिलहाल कुछ अब ऑफिशियल एग्जाम डेट ये आ ही नहीं सकती है, तो आप समझिए कि जून में ऑफिशियल डेट आपको मिलेंगी। और डेट क्या मिलेंगी, मतलब आपको करीबन 1 आध महीने के गैप में या उससे कम के गैप में आपको पता चलेगा कि भाई एग्जाम डेट अब आपकी क्या होनी है, ठीक है। तो ये है सारी चीजें, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें, रिवीजन पे अपना काम करें, जो टॉपिक बचे हैं कमजोर है उन पे आप काम करें, अपनी तैयारी को जारी रखें। पहले उसमें पूरी उम्मीद है कि ग्रेजुएट लेवल वालों का एग्जाम पहले आएगा, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट, तो अंडर ग्रेजुएट वालों को तो और इससे ज्यादा इंतजार करना है। हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक जो है वो अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम, विद्यार्थियों के एग्जाम जो है वहां तक वो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, सिंपल आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, है ना। और कोई अपडेट आता है और कोई जानकारी आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बाकी आप विनर्स के एप्लीकेशन पर
और ऑफलाइन क्लासेस से रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, किताबें, सब चीजें उपलब्ध हैं। तो सब कुछ आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप और बाकी सब जगह मिल जाएगा। बाकी आप विनर्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़े रहें, ताकि कोई भी अपडेट आता है तो आपको फास्ट अपडेट अपने मोबाइल पर पता चल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।